जय हिंद। मैं संजय छाबरिया। कुछ देर पहले मैंने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट किया है कि बोरली पुलिस स्टेशन के सीनियर नीनाथ सावंत और पीआई क्राइम काले ने मुझे एक कंप्लेंट के ऊपर कॉल लेटर इशू किया गया था। कंप्लेंट एक आरोपी जो मकोका के केस में था, जिसके अंडरवर्ल्ड के संबंध थे, उसको बेल होने के बाद उसने ऐसी कंप्लेंट कुछ की बोरली पुलिस स्टेशन को, जो कंप्लेंट उसने डायरेक्ट सीनियर पे नीनाथ सावंत को की। उस पर नीनाथ सावंत ने रिमार्क डाला कि इसके अंदर इंक्वायरी और रिपोर्ट होना चाहिए। वो केस है कोल्हापुर पुलिस स्टेशन का। बोरली पुलिस स्टेशन का खुद लेना देना नहीं था वो केस से, पर सीनियर पीआई नीनाथ सावंत और पीआई काले ने षड्यंत्र रचा कि वो मुझे नोटिस इशू करके मुझे बुलाए के, मुझे डरा के वो केस में से विटनेस देने से मना करेंगे। मैंने उनकी जो नोटिस को इशू की गई थी कॉल लेटर, वो मेरे को उन्होंने स्पीड पोस्ट से भेजा। और स्पीड पोस्ट से मैंने डॉक्यूमेंट रिसीव किया। मैंने उनसे कंप्लेंट कॉपी मांगी पीआई काले से। पीआई काले ने मुझे कंप्लेंट कॉपी दी नहीं, जो एक आरोपी कंप्लेंट है जो मकोका का है। अब ये पुलिस है जो मकोका के आरोपी को सपोर्ट करे पुलिस के खिलाफ में। उसका कहना है कंप्लेंट के अंदर जो आरोपी है, जिसके अंडरवर्ल्ड से संबंध है, जिसके कन्फेशन हाईकोर्ट के सामने आए हैं, उसने बोला है कि कुछ पुलिस के बड़े आईपीएस के वो जो केस में जो कोल्हापुर में दाखिल हुआ है, कुछ चीज़ों को लेके मैं पूरी गहराई से वो कंप्लेंट खोलूँगा नहीं, क्योंकि वो कंप्लेंट बहुत सीरियस है कि उसके अंदर कुछ आईपीएस ऑफिसर के बारे में उसने लिखा है कि उनके भी संबंध है। और एक केस के बारे में लिखा है जो बोरली पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ था, यूनिट क्राइम ब्रांच तक गया था वो केस, कि उसमें वो केस में मैंने और किसी और ने, जो उनका नाम है कंप्लेंट में, उन्होंने 11 नंबर यूनिट के ऑफिसरों को और बोरली पुलिस स्टेशन के ऑफिसर को पैसा दे के वो केस करवाया। वो केस से मेरा कोई लेना देना नहीं था, मेरे को कुछ पता भी नहीं था, पर उसने अपनी कंप्लेंट में लिखा है, जिसके लिए मैंने उसे डिफर्मेशन का नोटिस भेजा है। तो उसमें भी उसने लिखा है कि वो पुलिस के साठगांठ से उसके ऊपर केस ली गई थी, तो पर उसने पुलिस के नाम नहीं दिए ना, और ना नीनाथ सावंत पीआई काड़े उस ऑफिसरों के नाम लाना चाह रहे रिकॉर्ड पे जिन्होंने पैसा खा के केस दर्ज किया। पर जो मैं एक विटनेस हूँ, मुझे बुला के दम दिया जाता है पुलिस स्टेशन में, और दम इस तरीके से बुलाया जाता है। पहला मुझे लेटर आने के पहला मैं पीआई काड़े को फ़ोन करता हूँ, उसके पहला मैं नीनाथ सावंत को फ़ोन करता हूँ कि मुझे पता चला है कि फ़लाने आरोपी ने मेरे खिलाफ़ में कंप्लेंट किया है, आप उसकी कॉपी मुझे दे सकते हैं, क्योंकि कंप्लेंट मेरे खिलाफ़ की है। तो वो नीनाथ सावंत मुझे बोलता है, हाँ कंप्लेंट तो किया है, वो ऐसा कंप्लेंट है कि कोल्हापुर पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल हुआ है जिसमें आपने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और वो उसमें फंस गया है। तो मैंने बोला हाँ स्टेटमेंट तो हमने वहाँ पे दिए हैं, और अगर वो फंस गया है, अटक गया है, तो हमारे स्टेटमेंट जो है अभी उससे अगर फंस रहा है तो हम क्या करें, वो तो कानून का दायरा है। तो मैंने बोला मुझे कंप्लेंट कॉपी दीजिए, अगर उसने मेरे पास कंप्लेंट की है तो। उन्होंने मुझे नकार दिया कंप्लेंट देने, जो मेरा हक है, फंडामेंटल राइट है। अगर मेरे खिलाफ में कोई कंप्लेंट करता है तो मुझे उसकी कॉपी दी जाए। पहले दिन ही सीनियर ने मेरे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर वायलेशन लाया कंप्लेंट नहीं देके। फिर मैंने कुछ दिन के बाद पीआई काड़े को फ़ोन किया और मैंने पीआई काड़े क्राइम को बोला कि ऐसा ऐसा मुझे पता चला कि वो कंप्लेंट आपके पास मार्क की गई है। उन्होंने मुझे हाँ बोला, ये कंप्लेंट मेरे पास मार्क की गई है। मुझे बोला मुझे कंप्लेंट कॉपी चाहिए। उन्होंने मुझे बोला कभी भी आके लेके जा सकते हैं, हमको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। और फिर मैंने एक आरटीआई भी फाइल किया, मैंने एप्लीकेशन भी दिए जो बोरली पुलिस के रिकॉर्ड पे है, जो मैं शेयर कर सकता हूँ स्क्रीनशॉट पे, इवन नीनाथ सावंत को और पीआई काड़े को। फिर इन्होंने मुझे एक नोटिस इशू किया कॉल लेटर कि तुम पुलिस चौकी आओ, इसके अंदर हमको जवाब चाहिए, अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो तुम्हारे पे कार्रवाई की जाएगी। मैं इस केस का विटनेस हूँ। मेरा स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी में वहाँ के जज के पास रिकॉर्ड किया गया है। केस कोल्हापुर का है। आप मेरे पे क्या एक्शन लेंगे? मैं विटनेस हूँ मकोका के केस का। आप क्या एक्शन लेंगे? अच्छा, आप आरोपी के बोलने पे मेरे पे एक्शन लेना चाहते कि मैं वहाँ पे विटनेस ना दूँ? अगर आपका ये केस के अंदर हरकत ही नहीं था तो आपने इन्वेस्टिगेशन क्यों करना चालू किया? और जब आपको पता चला कि अभी ये मैटर में छाबरिया को नोटिस निकाला है, अभी छाबरिया इसके अंदर पूरा डिटेल में जाएगा नोटिस के और कंप्लेन के, और इसके अंदर तुम्हारा नेक्सस जो तुम्हारी सोच है पुलिस की, जो सीनियर पे नीनाथ सावंत और काड़े की सोच, जो पुलिस की सोच ये बोलते हैं, इनके हिसाब से मैं जानता हूँ कि मुंबई पुलिस में बहुत अच्छे अच्छे पुलिस ऑफिसर्स है, मिस्टर संजय पांडे, संजीव दयाल, रजनी सेठ, इनकी सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। पर ये जो ऑफिसर्स है पीआई काड़े, नीनाथ सावंत, ये पुलिस का नाम ख़राब करने के लिए आए हैं डिपार्टमेंट में।
इन्हें या तो समझ नहीं है या तो इतने भ्रष्ट है कि किसी के बोलने पे भी कुछ भी करते हैं ये। और मेरे पास इस बात का पुरावा है इस कंप्लेंट के अंदर कि इन्होंने कैसे कैसे षड्यंत्र रचे हैं उस आरोपी को बचाने के लिए जिसके संबंध अंडरवर्ल्ड से है, जिसके हाईकोर्ट के अंदर कन्फेशंस है कि अंडरवर्ल्ड को पैसा देता था वो, उसका नीनाद सावंत और पीआई काड़े सुन रहा है। एक आम जनता का सुनने को मना करते हैं। मेरे साथ इन्होंने बहुत अन्याय किया है, एक बार नहीं कई बार, और मेरे पास सब पुरावे है। क्यों मैं बोरेली के दूसरे ऑफिसरों के नाम नहीं लेता हूँ? जो करेगा उसका बोलना मेरा हक है और सच्चाई लाना मेरा कर्तव्य है। तो इन्होंने मुझे बुलाया, मैं पीआई काड़े के पास गया एक दिन शाम को। तो मैंने बोला आपने मेरे को कॉल लेटर दिया है, मुझे कंप्लेंट कॉपी दीजिए। कंप्लेंट कॉपी के लिए उसने ताबड़तोड़ मना कर दिया। मैंने बोला सर आपने मेरे को फ़ोन पे तो बोला था मैं दूंगा, पर उसने ताबड़तोड़ मना किया। उसने मुझे ये तक बोला अगर मैं स्टेटमेंट नहीं दूंगा उसे उसके ऊपर कंप्लेंट के ऊपर तो वो ऐसी डायरी बनाएगा कि मैं स्टेटमेंट देना नहीं चाहता हूँ। तो मैं जिस बात पे मैंने उसे बोला सर अब ऐसा झूठ मत लिखिए, अगर आपको लिखना ही है अपनी डायरी में तो आप ये लिखिए कि आप मुझे कंप्लेंट कॉपी प्रोवाइड नहीं कर रहे, जो मेरा फंडामेंटल राइट है, इसके लिए मैं आपको स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। तो उन्होंने बोला मैं तुमको कॉपियाँ पढ़ने के लिए दूंगा पर तुमको ले जाने के लिए नहीं दूंगा। बोला सर अब निकाल के दीजिए ज़ेरॉक्स, मेरे को वो दीजिए, मैं पैसा देने को तैयार हूँ, जो भी फ़ीस होगी जो भी चार्जेस होगा। उन्होंने बोला नहीं मैं तुम्हें यहाँ पढ़ने दूंगा, पढ़ने के बाद भले तुम 3-4 दिन के बाद आके जवाब दो, कोई घाई नहीं है जवाब के लिए। तो मैं बोला सर जब मेरे को पढ़ने दे रहे तो मुझे कॉपी क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि वो मुझे कॉपी यही इसके लिए नहीं देना चाह रहे थे, अपने नेक्सस जो उनके और आरोपी के संबंध है, और आरोपी ने जो बड़े वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और पुलिस के बारे में लिखा है वो मुझे पता न चले और मैं उस पर बात ना करूं, उसमें चर्चा ना करूं, इसलिए वो छुपा रहे थे। क्योंकि उन्हें पता था ये बात खुलेगी तो उनका नेक्सस जो उस आरोपी के साथ है वो वरिष्ठ तक जाएगा। अगर आपने मुझे ही नोटिस दी है और उसके अंदर अगर आईपीएस वरिष्ठ, आपके वरिष्ठ, देखो लॉ में कोई किसका वरिष्ठ नहीं है, आपने शपथ ली है लॉ की, वरिष्ठों की नहीं। अगर आपके वरिष्ठ ने गुनाह किया है तो कायदे में वो भी लॉ के आगे नहीं है, ये आपको समझना चाहिए। अगर आप मुझे नोटिस दे रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि वो बड़े पब्लिक सर्वेंट है, तो भाई वो पब्लिक सर्वेंट और मैं पब्लिक हूँ, तो मैं शायद उनसे बड़ा हूँ। फिर अगर वो आपके वरिष्ठ है तो पब्लिक आपकी वरिष्ठ है। अगर मैं एक आप निर्दोष पब्लिक को नोटिस इशू करते और आपके वरिष्ठ के ऊपर अगर आप बोलते इतने एलिगेशन है उसको आप नहीं बुला सकते, तो ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। आर्टिकल 14 संविधान बहुत क्लियर है कि कायदे के सब में एक समान, जो आपने समानता दिखाई नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता था आपके वरिष्ठ को अगर आप बुलाओगे इसके अंदर, आपके वरिष्ठ आपके ऊपर कार्रवाई लेंगे और आप जो मिले हुए हो ये आरोपियों से, आपका सब जो पोल है वो खुल जाएगी। फिर मुझे आरटीआई की करना पड़ा। मुझे आरटीआई की अपील में यहाँ के माननीय डीसीपी ने कॉपी दी कंप्लेंट की, और जब मैंने कॉपी कंप्लेंट की पढ़ी तो उसके अंदर इतना कुछ लिखा हुआ है, मेरा तो कुछ ना के बराबर है, पर बाकियों के इतने लिखे ऑफिसरों के बारे में जिसके ऊपर से नीनाद सावंत पीआई काड़े ने मुंह बंद करके रखा अपना। फिर जब मैंने पूछा कि ये कार्रवाई आपने अभी तक इनके साथ क्यों नहीं की, इनको क्यों नहीं कॉल लेटर इशू किया, तब उन्हें बोलते हैं अरे ये कंप्लेन इधर की नहीं, कोल्हापुर पुलिस स्टेशन की है, तो ये राजाराम पुलिस स्टेशन को जाना चाहिए कोल्हापुर में। तो पहले दिन जब कंप्लेन पड़ा तभी समझने नहीं आया क्या? हाँ, आप सीनियर पीआई बनते पूरी पुलिस चौकी के, ये समझ नहीं है। और वो पीआई काड़े जो पीआई क्राइम संभालता है उसको क्राइम की समझ नहीं है। बटवा कांदेवाली में चोरी हो जाता है तो बोरली पुलिस में बोलते कांदेवाली का जुडिक्शन है। हाँ, ये इतनी बड़ी कंप्लेन आप एंटरटेन कर रहे हो एक आरोपी के बोलने पे। हाँ, और अगर वो आरोपी का आपने जवाब ही नहीं रजिस्टर किया है, उसके कंप्लेन पर डायरेक्ट हमारे को इशू किए नोटिस, तो इस पर आपका क्या कहना है? जब भी कोई कंप्लेन करता है पुलिस को पहला वो कंप्लेन का स्टेटमेंट लेना चाहिए। अगर आपने पीआई काड़े और नीनाद सावंत ने अगर वो आरोपी का ही स्टेटमेंट लिया नहीं है कि कंप्लेन उसने दी है कि नहीं दी है, और डायरेक्ट आपने हमको नोटिस इशू किया है, तो इससे ये समझ नहीं आता है कि आप क्या कर रहे हो। जिसमें केसेस बैठते हैं उसमें आप केसेस को नकारते हो। हमारे केसेस जो वो आरोपी बिल्डर खिलाफ है लेने के लिए आप नकारते हो, कुछ ना कुछ बहाना ढूंढते हो, जानबूझ के खोटी रिपोर्ट बनाते हो, और यहाँ एक कंप्लेन को मुझे दबाने के लिए आप अंडरवर्ल्ड के आरोपी को, मकोका के आरोपी को आप सपोर्ट कर रहे। मतलब आप पुलिस के खिलाफ में पुलिस होके आप मकोका के आरोपी को और अंडरवर्ल्ड को सपोर्ट कर रहे। क्यों आपने कंप्लेन कोल्हापुर को ट्रांसफ़र कर दी मेरे सब कंप्लेन करने के बाद? मैंने तो आपकी भी कंप्लेन की है। मैंने पीआई काड़े नीनाद सावंत के कंप्लेन की है, उनको एक्सपोज किया है।
और मेरे पास वो कंप्लेंट कॉपी है जो आरोपी ने दी है। मेरे पास इतने एविडेंस है वो कंप्लेंट के अंदर, वो मैं आपको 10 सवाल करूँ तो पुनीना सावंत आप और पीआई काड़े जवाब नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आपने वो कंप्लेंट डाइवर्ट कर दी ताकि आपको इसके लिए आगे बोलना ना पड़े। मैं तो समझ गया आप क्या कर रहे थे कि मुझे एक विटनेस को दबाने की कोशिश कर रहे थे केस में। अच्छी बात है, ये आपके ये लगता है ये आपको शोभा देता है सब चीज़ें। आप एसी लगाते हैं, बोलते हैं कैबिन में एसी लगी है, अपीलेट पे उपलब्ध नहीं है। अरे जब एसी लगाना ही सीनियर पीआई को अलाउड नहीं है, आपको एसी दे कौन रहा है? आप खुद कायदे का, पुलिस का, मैन्युअल का, कायदे का उल्लंघन करते हैं। जब एंटी करप्शन ने आरटीआई में बोला है हमको, हमारे आरटीआई में कि ये सीनियर पीआई के रैंक के अंदर वहाँ पे एयर कंडीशनर नहीं है एंटी करप्शन में, सीनियर एंटी करप्शन के पीआई के पास ये नहीं है, वो डीसीपी आईपीएस रैंक के ऑफिसर को लगाना अलाउड है एसी। वो माहिती अधिकार भी मैंने आपको दिया है, फिर भी आपने तो गैरकायदे से एसी लगा के रखी है। आप गैरकायदे से एसी लगाने का काम करते हैं, आप उसका जवाब नहीं देते हैं। फिर अभी आपके ऑफिस स्टाफ के अंदर जिधर जिधर एपीआई सब बैठते वहाँ पे एसी लगी गई है, फिर आपके पीआई के पास एसी लगी गई है। अगर ये सरकार ही मालमत्ता है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो क्यों ये सब चीज़ छुपा रहे हो? खुले दिल अगर लगा रहे हो खुले दिल से तो बोलो हाँ एसी लगी हुई है। क्यों कभी कभी जवाब देते एसी लगी नहीं हुई है, एसी ख़राब है, तांत्रिक बिगड़ गई है। अरे जब लगाते हो तो बोलो हाँ लगाइए एसी, वापर रहे हो बोलो वापर रही है, क्यों डर रहे? क्या है? क्या भ्रष्टाचार के पैसे से लगाइए, 2 नंबर के पैसे से लगाइए? क्या कोई आरोपी ने दी है गिफ्ट में? क्यों छुपाना है? हाँ, आपने पब्लिक का जो रूम है उसको बराबर से बनाया नहीं, जहाँ पब्लिक बेचारी आके एनसी देती है, हाँ वहाँ पब्लिक के लिए सुविधा नहीं रखी आपने। अच्छा वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट करेगी, और आपका ऑफिस बनाने के लिए, आपके ऑफिस की सजावट करने के लिए, उसके लिए पीडब्ल्यूडी कर रही है कि आप कर रहे हैं वो भी पता चल जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने अगर अभी बोर्डली पोजीशन बनाने दिया है, और आपके पास तो एसी बहुत पहले से लगी हुई है। मेरे पास तो बहुत सारे फ़ोटोज़ भी है, पुरावे भी है उस चीज़ को लेके कि एसी कैसी कैसी लगी हुई है। तो आगे तो इसमें ठीक है, जाएंगे हम वो चीज़ के अंदर भी। पर अभी ये जो कंप्लेन की बात हो रही थी, अभी ये कंप्लेन पता चला है कि इन्होंने बोरली पुलिस स्टेशन ने कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में भेजा, कोल्हापुर सिटी को दिया है। अभी वहाँ उसकी इंक्वायरी क्या होती है क्या नहीं होती वो तो बात की बात है। पर इन्होंने यहाँ पे जो कोशिश की एक आरोपी के लिए मेरे साथ, वो करने कुछ गए मेरे साथ और हो कुछ गया। जैसा इसके पहले भी इन्होंने बहुत बार करने को देखा है मेरे साथ। अरे बिल्डरों के लिए काम कर रहे हैं ये, बिल्डरों और क्रिमिनल बिल्डर, जो खास सब बिल्डरों के लिए नहीं पर हमारे एक बिल्डर के तो लिए कर रहे हैं, ये तो मुझे पता चला है। मैंने इसके खिलाफ़ पहले भी कंप्लेन की है कि इन्होंने मेरा केस यहाँ दबा के रखा था जो AW में जाना चाहिए था, उसकी भी कंप्लेन है। और मेरी कंप्लेन होने के बाद वो केस AW को भी गया। मतलब मेरा कहना सही था कि ये AW की कंप्लेन लोग यहाँ दबा के रखे थे अपने आर्थिक फ़ायदे के लिए, उस आरोपी बिल्डर से लेने के लिए। और उसके भी बहुत सारे CCTV फुटेज मैंने ऑब्टेन की RTI के अंदर। पर अभी पता चला है कि इन्होंने CCTV देना बंद कर दिया है, क्योंकि मेरे जैसे RTI एक्टिविस्ट इनकी CCTV एक्सपोज करते हैं, इनके CCTV में दिखाते हैं कि कैसे बिल्डरों से मिले हुए हैं, कैसे आरोपी के साथ काम करते हैं। अच्छा CCTV में ये AC में बैठ के भजिए खाते हैं, ये क्या करते सब आते हैं। अभी इन्होंने मना कर दिया भाई CCTV को दो मत RTI के अंदर, क्योंकि ऐसे छाबरे जैसे एक्टिविस्ट तो हमारी रोज़ पोल खोल देंगे। तो इससे अच्छा हमारा पोल न खुला जाए, इसके लिए CCTV नकार रहे। ऐसा मुझे एक RTI एक्टिविस्ट ने बोला कि उससे नकारा गया। CCTV लगाई है आपके ऊपर ध्यान रखने के लिए, पब्लिक के ऊपर ध्यान रखने के लिए नहीं, आप लोग के ऊपर ध्यान रखने के लिए, कस्टरल डेथ में ध्यान रखने के लिए, सब चीज़ पे आपके ऊपर कैमरा लगे हुए, हमारे ऊपर नहीं लगे हुए कैमरा। और हम तो कैमरा मानते तो आप घबराते हो देने के लिए, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के मुद्दे निकालते हो। सिक्योरिटी काय की सिक्योरिटी रीजन्स, कोई सिक्योरिटी रीज़न नहीं। आप अपना भ्रष्टाचार और इलीगल एक्ट छुपाने के लिए सिक्योरिटी रीजन का कर्टन लेते हो, उसके पर्दे के भी छुपते सिक्योरिटी रीजन्स के नाम से। बाकी आपके तो भ्रष्टाचार उगड़े होते हैं CCTV में, आपका पब्लिक से व्यवहार होता है CCTV में ओपन, कैसा करते हैं बातचीत। तो मेरी कंप्लेन में तो मैं आगे शायद हाई कोर्ट में ये कंप्लेन को लेके कुछ वकीलों की सलाह लेके आगे बढ़ने वाला हूँ। और जो मेरे पे जो अत्याचार हुआ है ये कंप्लेन को लेके बोरली पुलिस की तरफ से, वो मैं माननीय कोर्ट में खुलासा करूँगा। और इसमें देखते ही कोर्ट क्या एक्शन लेती है और क्या आगे डायरेक्शंस देती है। थैंक यू, जय हिंद।